हेलो बच्चों, लेट अस सॉल्व आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने अच्छे तरीके से समझ लिया था। हम जो क्वेश्चंस बना रहे हैं उसमें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए जा रहे हैं, है ना, ताकि हमें आगे कोई परेशानी ना हो। सो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो अच्छा, ये वन वेरिएबल में है। हाँ, एक्स की जगह पे वाई लिख दिया तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। ए बी सी डी अल्फ़ाबेट से कोई भी एक वेरिएबल उठा लो तो वो सिंगल वेरिएबल होता है। वाई लिख दो, टी लिख दो, एक्स लिख दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेरी गुड। ये तो नाम जैसा है। जैसे हम अपने क्वेश्चन में सॉल्व करते थे ना, लेट दी, कौन से क्वेश्चन में, जो हमने इसके पहले अपने वीडियोस में समझ रखा है कि जो हम पहेलियाँ हमारे ग्रैंड फादर्स जो हमारे हमारे पहेलियाँ बताते थे, उसको सॉल्व करने के लिए लेट दी नंबर बी एक्स करके हम मानते हैं। इसी x की जगह पे उसने y मान लिया, इसी x की जगह y की जगह पे किसी ने t मान लिया, किसी ने u मान लिया, कोई भी अल्फ़ाबेट से नंबर मान लिया। तो ये सारे वेरिएबल्स ही हैं। हमने सब कुछ देख रखा है पिछले क्लास में, है ना। सो विल नॉट डिस्कस दिस। इसमें तो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए, तो हम सारे बच्चों को जिसने वीडियोस देखे हैं उनको आता होगा पक्का। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस, देखा जाए। ये 2y पूरे के पूरे आपस में एक नंबर है, 5/3 आपस में एक नंबर है, 26/3 आपस में एक नंबर है, y अपने आप में एक नंबर है। दो तरीके हैं। कौन से दो तरीके? दो तरीके से सॉल्व करके देखा जाए, या जितने भी तरीके मुझे समझ में आते हैं उतने तरीके से सॉल्व करके लेट अस सी कि अपना काम बन रहा है कि नहीं। ओके, और फिर आंसर भी चेक किया जाए। तो इसको ऐसे कर देते हैं। एक तो भी तरीका ये है बच्चों कि अगर ये एक नंबर है 2y, यहाँ पे एक y दिख रहा है मुझे, क्यों ना इस y को इधर लेके आ जाया जाए। सबसे सिंपल तरीका है ना। तो मैंने लिखा इम्प्लाइज दैट 2y पहले से था, यहाँ पे y माइनस में था, यहाँ पे लेके आ गया मैं प्लस में, प्लस y इक्वल टू, यहाँ पे 26/3 पहले से था इक्वल टू किस पार, 26/3, और ये 5/3 ये पूरा का पूरा जो नंबर है इसको मैं इधर ले गया तो मैंने लिखा 5/3। हाँ, ऐसा कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इम्प्लाइज 2y और y ऐड हो गए, दो एप्पल और एक एप्पल, कितने एप्पल, 3 एप्पल, इसलिए 3y इक्वल टू, ये तो 26/3 और 5/3, इसका एलसीएम ले लिया जाए, 3 ही आएगा एलसीएम। ओके, 26 माइनस 5, तो ये इम्प्लाइज 3y इक्वल टू, 26 में से 5 चला गया, 21 डिवाइडेड बाई 3, राइट। क्या ये कट सकता है? 3 7 या 21 इम्प्लाइज, अगर मैं y लिखूं तो इस 3 को मैं इधर लेके जा सकता हूँ ना डिवीजन में, है ना। थोड़ा इसको मैं कम स्टेप में कर रहा हूँ, 7/3। सो आंसर क्या है? 7/3। और कोई तरीका था क्या? और कोई तरीका हो सकता था क्या, या किसी और तरीके से कर सकते थे क्या? कर सकते थे। कैसे? 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस y। क्या मैं डायरेक्टली 3 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? नहीं नहीं, नहीं कर सकता। नहीं सर, आपने बताया है पूरे में डिवाइड होना चाहिए, तभी मैं कुछ ले जा करके इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। वेरी गुड। सो इसको मिटाते हैं ऐसे ऐसे। एक तरीका तो ये था कि इसको क्यों क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि पूरे में डिवाइड हो जाए, और उसका एक ही तरीका होता है कि दोनों को ऐड कर दिया जाए एलसीएम लेके। चलो लेफ्ट साइड को ऐड करते हैं, 2y है और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 2y डिवाइडेड बाई 1 है, प्लस 5/3 है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे 3, तो ऊपर में आ गया क्या, 2y इंटू 3 होगा ना इस साइड में, 2y इंटू 3,
प्लस 5 × 1। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने एलसीएम, अगर कुछ भी नहीं है तो y डिवाइडेड बाई 1 है, एलसीएम लिया 3, ये हो गया 26 माइनस 3 × y। देखो 2y × 3, 2y का क्या मतलब है, 2y का मतलब है 2 × y और इंटू 3 है, इसी को लिख सकते हैं 6y। भैया 2y का क्या मतलब है, 2y इज इक्वल टू 2 × y और उसके साथ 3 भी मल्टीप्लाइड है, हो गया। तो मैं ऐसे नहीं कर सकता 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए फिर y लिख दिया जाए, बिल्कुल कर सकता हूँ। जैसे वो तो ऐसी ही बात होगी, 2 × 7 × 4 लिखा हुआ है, तो मैं किसी को भी किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं आंसर वही आएगा। 2 × 4 कर दो, चलो देखो 2 × 4 कर दिया 8 × 7 कितना आ गया 56। और यही अगर जो मैं 2 × 4 नहीं करके ऐसे करता, 7 × 4 पहले करता, तो क्या होता, 2 × 7 × 4 इज 28 और 2 × 28 इज 56, 56 56। ओके 6y प्लस 5 × 1 इज 5 डिवाइडेड बाई 3 हो गया इक्वल टू 26 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 3। अब क्या करें, एक तो भी शॉर्टकट तरीका है जो हमने पहले अपने वीडियोस में देख रखा है। सो इसलिए बच्चों हर वीडियो के बाद आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर वीडियो के बाद जो मैं बता रहा हूँ उसको आपने खुद अपना बनाना पड़ेगा, ताकि आगे याद रहे, चीज़ें याद रहें, है ना। तो एक हमने बता रखा है शॉर्टकट कि अगर इक्वल टू के इस साइड में है दोनों, तो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को काट सकते हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को काट सकते हैं, 3 और 3 कट गया। अगर ये भी नहीं करना, स्टेप वाइज जानना है, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 6y प्लस 5, इसको ऐसे लिखेंगे इक्वल टू, इस 3 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो आएगा 26 माइनस 3y, ये पूरा का पूरा एक नंबर है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में रखा है, डिवाइडेड बाई 3, और ये 3 इधर गया इनटू में, तो 3 और 3 कट गया, तो बात वही होगी, है ना। सो फाइनली इसको हटा दिया जाए, 3 तो कट ही जाएगा, 3 मैंने काट दिया, तो क्या बच गया मेरे पास, देखो ये बचा 6y प्लस 5 इक्वल टू 26 माइनस 3y। अब मैं इसको समझ सकता हूँ कि ये जो नंबर है इसके अंदर इसके साथ कोई मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं है अलग अलग। अब मैं इसको समझ सकता हूँ कि ये ऐसा है कुछ, 6y एक नंबर है प्लस 5 इक्वल टू, अब ब्रैकेट को हटाया जा सकता है, इक्वल टू 26 माइनस 3y। अब देखो फाइनली मुझे चाहिए क्या, y का वैल्यू चाहिए, तो y को एक साथ एक तरफ ले लेते हैं, 6y, 3y इधर माइनस में था राइट साइड में, इसको इधर लेके आएंगे, सो प्लस 3y इक्वल टू 26 माइनस 5, 5 को राइट साइड में ले गए इक्वल टू, ये क्या आ गया 6y प्लस 3y, 6 एप्पल प्लस 3 एप्पल 9 एप्पल, 9y इक्वल टू 26 माइनस 5 21 implies y इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 9। इसको और छोटा किया जा सकता है क्या, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, फाइनली आंसर इज 7 डिवाइडेड बाई 3। वाह, इस तरीके से भी 7 डिवाइडेड बाई 3, इस तरीके से भी 7 डिवाइडेड बाई 3, कोई भी तरीका ले लो, तरीका सही होना चाहिए बस। क्या मेरा ये आंसर सही है, चेक किया जाए, अब तो चेक करने के लिए कर लेते हैं।
ठीक है, इसको लिख लेते हैं 2y प्लस 5/3, 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस y, 26/3 माइनस y। यही था क्वेश्चन, यही था क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में ये है मेरा लेफ्ट हैंड साइड, ये है मेरा राइट हैंड साइड, और मेरा आंसर कितना आया है, y इक्वल टू 7/3। तो अगर मैं 7/3 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों जगह रख दूं, बराबर आना चाहिए। चलो रख के देखते हैं। 2 इंटू वाई, वाई है 7/3 प्लस 5/3, कितना आ गया 2 इंटू 7/3। इसको मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूँ 2 इंटू 7, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो /3 प्लस 5/3 इक्वल टू 2 इंटू 7 इज 14/3 प्लस 5/3। एलसीएम लेंगे, ले लेते हैं 3 एलसीएम, 14 प्लस 5 इक्वल टू, इधर लिखा जाए इक्वल टू 19/3। 19/3 आया मेरा लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा एक चीज दिमाग में रखना, ये 19/3 आंसर नहीं है, ये तो जस्ट चेक करने का तरीका है। आंसर तो तुम्हारा 7/3 है। मैं अब देख रहा हूं कि 7/3 अगर रख दिया जाए तो क्या आएगा। 7/3 अगर मैंने रख दिया लेफ्ट हैंड साइड में तो मेरा आ रहा है 19/3, और मैं देखना चाहता हूं कि यार राइट हैंड साइड में भी सेम आ रहा है। चलो देखते हैं, अगर 19/3 ही आएगा तो मैं कहूंगा कि मेरा आंसर 7/3 सही है। 26/3 माइनस y है, y के जगह पे मुझे रखना है 7/3 इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे 26 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 19/3। राइट हैंड साइड में भी 19/3 जी, लेफ्ट हैंड साइड में भी 19/3, दोनों जी बराबर है, तो मेरा आंसर 7/3 सही है जी। और ये आंसर मैंने दो तरीके से निकाला। एक तो बिल्कुल मैं सिंपल तरीके से निकाला, मैंने ये निकाला ऐसे, जिसमें से मैं y को इधर लेके आया, इसको इधर लेके आया और मैंने निकाल दिया था। दूसरा मैंने बोला कि ठीक है, मैंने यहाँ पे ही पूरा का पूरा एलसीएम ले लिया, यहाँ ही पूरा का पूरा एलसीएम ले लिया और फिर मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, ठीक। सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट। और ये सब में अब देखो, अब हमें टाइम बहुत कम लग रहा है, राइट। पहले तुम वीडियोस देखोगे उसमें 59 मिनट, I took 44 minutes to explain you one question। क्यों मैंने इतना टाइम लिया, बिकॉज वो एक बार बच्चों आपका अगर क्लियर हो जाता है, आपके बेसिक्स मजबूत हो जाते हैं, फाउंडेशन मजबूत हो जाता है, फिर तो फिर क्वेश्चन में क्या रुकना, फिर क्या टाइम। फिर ना ही सिर्फ अपने क्लासेस में, बल्कि जब आगे आप कंपटीशन में जाओगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे, उसमें भी आपके बहुत स्पीड बहुत तेज हो जाएंगे। और स्पीड तेज के साथ आप गलती नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम्हें पता होगा कि हाँ मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ। ओके, चलो एक और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। ये है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्या। हाँ, वेरिएबल क्या है, m। कोई भी अल्फाबेट चूज कर लो, यहाँ पे m चूज कर लिया, x नहीं है y नहीं है तो क्या हुआ, m है। ओके, कौन कौन से इसमें नंबर हैं, एक तो पूरा का पूरा 3m नंबर है, और 3m लिखा हुआ इसका क्या मतलब है, 3m जो लिखा हुआ है इसका मतलब है 3 इंटू m। उसी तरीके से 5m लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 5 इंटू m। ओके,
3m। उसी तरीके से 5m, ये पूरा का पूरा एक नंबर है और 8/5 ऐसा है। देखो दो तरीके से किया जाए इसको ऐसे कर देते हैं। पहला तो ये है कि भाई क्यों ना, मुझे m की वैल्यू ही तो चाहिए फाइनली। सॉल्व मतलब तो यही होता है, 5m को इधर लेके आ जाया जाए। तो मैं करूँगा इम्प्लाइज 3m माइनस 5m। माइनस क्यों किया, यहाँ पे प्लस था, कुछ भी नहीं है तो प्लस है। ओके, इक्वल टू यहाँ पे क्या बच गया, -8/5, ये बच गया। ठीक है, इम्प्लाइज 3m में से 5m चला गया। 3 एप्पल ही थे बट 5 एप्पल देने, 2 एप्पल का कर्जा, या 5 रुपए का कर्जा था और 3 रुपए हैं, 3 रुपए दो दो दे दोगे फिर भी 2 रुपए का कर्जा बच जाएगा, राइट। तो कर्जा लिखते हैं माइनस में, और कर्जा 2 रुपए का 2m, या तो प्लस माइनस इज माइनस एंड बिगर साइन इज माइनस। तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 चला गया, 5m में से 3m चला गया 2m, और बिगर साइन माइनस का इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। कोई भी तरीका हो, ये सब कुछ हमने अपने वीडियोज में समझ रखा है। -2m इक्वल टू -8/5। ठीक, अब सेम अपना शॉर्टकट, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब ऐसा है ना, 2m/1। शॉर्टकट ये है कि इक्वल टू के इस साइड उस साइड मैं न्यूमरेटर न्यूमरेटर को काट सकता हूँ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को काट सकता हूँ। सो न्यूमरेटर में अगर माइनस है, इस माइनस और इस माइनस को काटा जा सकता है। क्यों काटा जा सकता है माइनस माइनस को, क्योंकि माइनस है तो इस माइनस को मैं ऐसा समझ सकता हूँ, इसको मैं ऐसे समझ सकता हूँ, -1 × 8। -1 × 8 क्या होगा, -8। और इसको भी मैं समझ सकता हूँ -1 × 2m। तो देखो -1 अब तो काट सकते हो ना, तो इसलिए मैं शॉर्टकट में बोलता हूँ कि माइनस माइनस काट दिया मैंने। वो एक्चुअली माइनस माइनस नहीं काटा मैंने, एक्चुअली -1 एक नंबर था और यहाँ पे एक -1 एक नंबर था, उन दोनों को काटा है। और क्यों काटा है फाइनली, ये जो -1 अगर मैं नहीं भी काटता, ये -1 इधर जाके डिवाइड होता ना, तो क्या होता, मतलब मल्टीप्लाइड बाई 1/-1, तो -1 कट जाता ना। सो ये सारे शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। तो कभी ऐसे कंफ्यूज मत होना जब आपसे टीचर कहते हैं या लोग कहते हैं कि माइनस माइनस कट गया। माइनस माइनस क्या कट गया, -1 का मतलब था -1, सॉरी माइनस का मतलब था -1 यहाँ पे, इसलिए कटा है, नंबर कट गया आपस में। ओके, इसको हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, हटा दिया जाए, हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया। सो हियर यू हैव 8/5 और माइनस के साथ हियर यू हैव गॉट -12। मैंने बोला ये कि माइनस माइनस काट दिया जाए, कट गया। क्या बच गया यहाँ पे, इम्प्लाइज दैट यहाँ बच गया 2m इक्वल टू 8/5। इम्प्लाइज मुझे फाइनली चाहिए क्या, मुझे चाहिए m की वैल्यू। सो m इक्वल टू 8/5, और ये 2 डिवीजन में आ जाएगा यहाँ पर नीचे, राइट। तो मैं क्या लिखूँगा, 5 × 2, या शॉर्टकट में ये भी कर सकता था, यहाँ पे न्यूमरेटर अगर कुछ भी नहीं है तो डिवाइडेड बाई 1 है ना, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को काट सकता हूँ। देखो ये 2 × m है ना, तो 2 और 8 कट जाएगा, या तो ऐसे कर लो, तो 2 4 जा 8। तो इम्प्लाइज m इक्वल टू क्या आ गया, 4/5। ओके, दूसरा तरीका था कि कुछ, हाँ दूसरा तरीका भी, बट तरीका सही होना चाहिए। ओके, 3m इक्वल्स टू, मैं ऐसा करूँ कि 5m और माइनस जो 8/5 लिखा हुआ है, मैं यहाँ से 5 तो इधर नहीं ले जा सकता, पूरे में डिवाइड नहीं है, इसलिए मैं पहले एलसीएम लेके इसको पूरे में डिवाइड कर लेता हूँ। तो ऐसा करूँगा, 3m छोड़ दूंगा ऐसा लिखा हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 5m/1 है, तो 5 और 1 का एलसीएम लिया 5, 1 डिवाइड हुआ 5 से, 5 एंड इसका मतलब है 5 × 5m माइनस
8, सो 3m इक्वल टू 5 × 5 × m का क्या मतलब हुआ, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 × 5 = 25m लिख सकता हूँ इसको, -8 डिवाइडेड बाई, ये पूरा कंप्लीट डिवाइड बाई, ये पूरा का पूरा कंप्लीट एक नंबर है जिसको डिवाइड किया जा रहा है 5 से। अब मैं कर सकता हूँ इस 5 को इधर ले जा सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा 3m × 5 = 25m -8। अब 3m × 5 को क्या लिख सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं तो 3 × m × 5 है, इसी को मैं लिख सकता हूँ 5 × 3 कर दिया 15m लिख सकता हूँ। क्यों, हमने देखा था 4 इन, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे है 2 × 4 × 7, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 को पहले 7 से मल्टीप्लाई कर दो, किसी को भी किसी से पहले मल्टीप्लाई कर दो, क्या फर्क पड़ता है ना। पिछली वीडियो में तो देखा हमने, सॉरी नॉट पिछली वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में। सो इसको मैं कर सकता हूँ कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए 15, और इंटू एम, इंटू को हटाते हुए मैं सीधा m लिख दूंगा शॉर्टकट में, 15m इक्वल टू 25m -8। ओके, फाइनली मुझे m की वैल्यू चाहिए, तो ऐसा ना करें, पूरा का पूरा m वाली चीज़ें को एक तरफ लेके आए। सो 15m -25m इक्वल टू -8 इम्प्लाइज 15 एप्पल में से 25 एप्पल चले गए, मेरे पास तो 15 ही थे बट 25 जाने हैं, बड़ा नंबर को घटाना है तो माइनस का साइन आएगा, और 25 में से 15 हटा दिया तो 10m। या वो कर्जा वाला लॉजिक जो हमने अपने वीडियोस में समझ रखा है, या तो प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर साइन इज माइनस तो माइनस, कोई भी तरीका ले लो। ओके, इक्वल टू -8, दोबारा इक्वल टू के इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, ये माइनस माइनस कट जाएगा। नहीं काटना चाहते हो सर, ये तो कन्फ्यूज़न हो रहा है मेरे को, नहीं काटना चाहते हो मत काटो इसको। -1 को मैं ऐसे माइनस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -1 × 10m इक्वल टू -8 को मैं लिख सकता हूँ -1 × 8। अब देखो तो, अब -1 काटोगे कि नहीं काटोगे, अभी भी नहीं काटूंगा, ठीक है, इक्वल टू 10m, इस पूरे -1 को मैं इधर ले जाके डिवाइड कर दूंगा, इक्वल टू -1 × 8 डिवाइडेड बाई -1। अब काटोगे कि नहीं काटोगे, अब तो काटना ही पड़ेगा, -1 कट गया, यही कर रहा था मैं, यहीं पे माइनस माइनस काट दिया था। इम्प्लाइज m की वैल्यू चाहिए, तो m इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 10, इसको और छोटा किया जा सकता है क्या सर, 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, सो 4 डिवाइडेड बाई 5, m इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 5। ये आंसर दोनों बराबर बराबर आएगा ही आएगा, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमें अच्छे तरीके से आता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या मेरा आंसर सही है, आंसर क्या है, आंसर है 4/5, 4/5, क्या ये सही है, वो चेक कर लेते हैं। वो चेक करने के लिए क्या करना है, वो चेक करने के लिए ये करना है, वो चेक करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन में से 3m मेरा है लेफ्ट हैंड साइड में एंड इक्वल टू इतना लिखा हुआ है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड का देख लेते हैं। LHS RHS LHS में है 3m, 3 इंटू m कितना आया आंसर 4/5, m 4/5 ओके रख दिया। कितना आया 3 इंटू 4 इज 12/5। 12/5 लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, ये आंसर नहीं है। ये तो बस ऐसा है कि 12/5 आया और राइट साइड में भी 12/5 आया, तो मैं ये समझूंगा कि मेरा 4/5 जो आंसर है ये सही है। ओके तो 12/5 आया लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड के जो वो है तराजू है उस पर मेरा आया है 12/5। राइट साइड में देखते हैं कि क्या 12/5 आता है। तो राइट साइड का है कि 5m, 5 इंटू m की वैल्यू है 4/5, ये लिख दिया जी, माइनस 8/5। ब्रैकेट क्यों डाल दिया मैंने, ये पूरा का पूरा आपस में एक नंबर है, इसलिए सिर्फ बताने के लिए कि देखो पहले ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर इस नंबर को डिस्टर्ब मत कर देना, ये एक नंबर है पूरा, नहीं भी डाल सकता था कोई दिक्कत नहीं है। सो 5 कट गया, क्या बच गया 4 माइनस 8/5। तो क्या आएगा, अब एलसीएम लेते हैं, कुछ भी नहीं है तो 5 ऊपर में 20 माइनस 8 इक्वल टू क्या आया, 20 में से 8 चला गया, इट इज़ 12/5, 12/5 आया। राइट साइड के तराजू पे भी 12/5, लेफ्ट साइड के भी तराजू पे भी 12/5, 12/5, 12/5। 12/5 आंसर नहीं है, आंसर मेरा 4/5 है, लेकिन मेरा आंसर सही है इस बेसिस पे कि मेरे लेफ्ट साइड में भी जब मैंने सॉल्व किया तो तराजू पे मेरे आया 12/5 और राइट साइड में भी 12/5। ये 12/5 का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ इसका महत्व यही है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। ये अगर 3 भी हो जाता तो भी चल जाता, बट दोनों तरफ 3 ही होना चाहिए। ओके सो बच्चों, विद दिस हमने बहुत अच्छे तरीके से अपना कॉन्सेप्ट को समझते हुए हमने एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व किया है। एंड अब इसके बाद हम 2.2 पे चलेंगे, और सिंस तुम्हारा कॉन्सेप्ट और धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है, तुम देखोगे कि 2.2 भी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा जैसे हमने इसको किया है। टिल देन, टेक केयर, स्टडी एंड एंजॉय।